आज का वीडियो में हम एसएससी से रिलेटेड जितनी भी हिस्ट्री में वो भी प्राचीन इतिहास में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम पॉइंट वाइज पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर की है, बगल में लिखा हुआ है। देख, जैसे पहला क्वेश्चन आता है, वह स्थल जिसकी खोज सर्वप्रथम की गई। तो हम ये जानते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन था, इंडस सिविलाइजेशन, तो वो हमारा सबसे पहला खोजा गया स्थल था। ये देखिए क्वेश्चन ये इलेक्ट्रिकल में पूछा हुआ था, 2019 का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछता है, हड़प्पा कालीन स्थल जहाँ से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। हल कहाँ से मिला था? बनवाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हड़प्पा केंद्र जिसके बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था। तो लोथल। अब इससे क्वेश्चन ये भी आता है कि बंदरगाह कहाँ था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में बंदरगाह लोथल में मिला था। अगला, हड़प्पा स्थल मांडा। हड़प्पा का जो स्थल मांडा है वो किस नदी के किनारे है? तो चिनाब नदी के किनारे है। अगला, वेदांग नहीं है। तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ये जो क्वेश्चन है ये ऑप्शन पे, इसमें से वेदांग को बोल दिया तो वेदांग की संख्या 6 होते हैं, तो उसमें से कोई 3 ऑप्शन दिए होंगे जो वेदांग होंगे और बाकी का एक नहीं होंगे। तो उसमें से एक ऑप्शन था मुंडक। तो ये चीज़ें बता दी। अब कौन कौन वेदांग है, जैसे ज्योतिष, छंद, निरुक्त, व्याकरण, ये सब वेदांग हैं। ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है जो पूर्णतः सोम को समर्पित है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर है। फिर वही क्वेश्चन जो अभी बात किए थे, जहाँ से मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था, लोथल। सेम, ये भी लोथल। हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं था। तब यहाँ से फिर ये ऑप्शन पे बनाया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि पॉइंटर है, 1 पॉइंट में आंसर दिया हुआ है। तो इसका जब ऑप्शन पड़ेगा तो 3 ऐसे शहर होंगे जो शहर होंगे, हड़प्पा सभ्यता का वो शहर होगा, और उसमें से एक नहीं है जो मेहरगढ़ शहर नहीं है। नेक्स्ट हमारा है, भीमबेटका नामक विश्व धरोहर कहाँ है? प्रसिद्ध है किसके लिए? भीमबेटका हम लोग जानते हैं ये गुफा है, ये प्राग ऐतिहासिक शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है। आगे, नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है, ये भी देखिए ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। तो एक कौन था, उसमें से 3 सांस्कृतिक स्थल होंगे, एक नहीं होगा, कुंतासी। अगला, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो वैदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण थे, जिसमें से अग्नि सबसे ज़्यादा, जो डायरेक्ट ईश्वर से कांटेक्ट करवाते थे, फिर इंद्र, सोम। आगे, सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस चीज़ में ढाली गई थी? तो कांस्य की नर्तकी थी। आगे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर बसाए गए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे, ये प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बसाए गए? तो ये सिंधु नदी के किनारे। अगर इंडिविजुअल पूछता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा रावी। अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो सिंधु। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? अब ये भी ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, 3 ऑप्शन होंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में दिए होंगे, एक दिया हुआ है। जैसे कुछ बातें, सिंधु घाटी सभ्यता जो हमारी पहली सभ्यता थी, यह एक शहरी सभ्यता थी, यहाँ के चौड़े सड़कें होती थी और 90 डिग्री पर मिलते थे। तो ये सब बातें होती कुछ। वह वेद जो मुख्य रूप से त्याग में कर्मकांड कार्य के व्यवहार करता है, वो कौन सा? त्याग में कर्मकांड, यजुर्वेद। नेक्स्ट, वह वेद जो संगीत के वेद के रूप में जाना जाता है, देखिए सामवेद। सामवेद संगीत। आगे, प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत की किस जगह में स्थित है? तो हमें मालूम होना चाहिए लोथल कहाँ है, तो गुजरात में है। इसी तरह बहुत सारे जो भी सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल हैं उसके बारे में मालूम होनी चाहिए। जैसे कुछ है रोपड़। रोपड़ कहाँ है? तो रोपड़ पंजाब में है। कुछ लोथल गुजरात में है। और जैसे चंदुड़ो कहाँ है? ये हमारा पाकिस्तान में पड़ जाता है। ये सब चीज़ें याद रहना चाहिए। इंडिया में बात करें तो धौलावीरा हमारा गुजरात के कच्छ में पड़ता है। फिर बनवाली का बात करें तो ये हरियाणा में पड़ता है। इस तरह के चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, क्वेश्चन इससे बनते हैं।
आगे, ऋग्वेद को कितने मंडल और पुस्तकों में विभाजित किया गया? तो आपको ये मालूम होनी चाहिए कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। अगर हम बात करें ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, जिसमें से 9वां मंडल सोम को समर्पित है। वो सोम वाला तो अभी क्वेश्चन मिला था ना, ऊपर ही बात की थी। हाँ, ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। नेक्स्ट, अगला, प्राग ऐतिहासिक काल के सबसे पहले युग को क्या कहा जाता था? प्राग ऐतिहासिक, आधे ऐतिहासिक, ये सब बातें में तो इसमें पहला आता है प्राग ऐतिहासिक का सबसे पहला जो काल था उसको क्या बोलते थे? तो पूरा पाषाण काल बोलते थे। सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरों सभ्यता का गृह था, इसमें से कौन नहीं? अब जैसे सिंधु घाटी था तो प्राचीन शहर अगल बगल के जो थे उन सब के शहर का घर था, मिला हुआ था, उसमें से कौन नहीं है? तो ये भी ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, तो उसमें से एक ऑप्शन रूस होगा, तो रूस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्राचीन नगर हड़प्पा और किसकी खुदाई पर सामने आए? तो एक हड़प्पा था, एक मोहनजोदड़ो था। अगला, सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल कहाँ है? गुजरात में। अभी बताए थे कि कुछ कुछ जगह स्थल आपको याद होनी चाहिए और उसका खोज भी किसने किया था ये भी याद होनी चाहिए। जैसे सुरकोटदा, ये हमारा कहाँ है? गुजरात में है। और कुछ कुछ जैसे ये भी तो पूछ सकता है ना कि किस नदी के किनारे हैं, तो ये भी हमें ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट, हाँ, अगला क्वेश्चन ये बोलता है पाकिस्तान का वह प्रांत जहाँ प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है पाकिस्तान में, ये बताना है हमको। तो हम लोग ये जानते हैं कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना ज़िला जो सिंध प्रांत में पड़ता है वहाँ स्थित है। तो इसमें से सिंध था तो सिंध मार दिया उससे। वह स्थान जहाँ पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंह के अवशेष प्राप्त हुए। तो इसमें ये पूछा गया है कि 5 जंगली कुत्ता और 12 सिंहों के सिंह का अवशेष कहाँ से मिला है? तो बुर्ज होम से। अगला क्वेश्चन, वेदांत कहा जाता है? तो उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए उपनिषद की संख्या कितनी है? तो हमारे 108 उपनिषद टोटल हैं। नेक्स्ट, नवपाषाण स्थल द ओजली हेडिंग स्थित है, कहाँ ये स्थित है? ये हमारा असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है नवपाषाण स्थल, ये हो गया। भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं। तो भारत में जो शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं तो उसमें से ऑप्शन जो होगा किस किस टाइम में, तो उसमें से पूरा पाषाण काल में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं। अगला, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव स्थित है। तो यहाँ से ऑप्शन क्वेश्चन ऐसे बनता है इनाम गांव कहाँ स्थित है? तो सिंपल में इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अगला, कोल्डीवा जहाँ से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ था वो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना खोज, इसमें से जो भी ऑप्शन है उसके अनुसार फिर भिड़ाना को सबसे पुराना खोज माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में आर्यनी देवी किसको बोला जाता था? तो वन की देवता को आर्यनी देवी बोला जाता था। आगे, प्राचीन सभ्यताओं में से सबसे बड़ी सभ्यता है, ये तो बोलने की नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ी बात है, बड़ी सभ्यता है। बुर्ज होम नवपाषाण युगीन स्थल कहाँ स्थित है? तो बुर्ज होम हमारा जम्मू कश्मीर में स्थित है। वह हड़प्पकालीन स्थल जहाँ से जुताई होने वाले क्षेत्र के साथ मिले हैं, तो कालीबंगा। तो ये हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के जो क्वेश्चन आए थे एसएससी में, जैसे एमटीएस हो गया, सीजीएल होगा, सीएचएस था और एसएससी जेई था, ये सब चीज़ें का कुछ कुछ चीज़ें दिए हुए हैं। एक बार हम कुछ चीज़ें रिपीट कर देते हैं। जैसे हड़प्पा कौन सा नदी किनारे? रावी। इसका खोज दयाराम साहनी ने किया था 1921 में और ये पंजाब में पाकिस्तान वाला वहाँ स्थित है। अगला, मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये सिंधु नदी के किनारे है, ये लरकाना ज़िला पाकिस्तान में ही स्थित है। राखला दास बनर्जी 1922 ईस्वी में इसका खोज किए थे। तो ये सब जानने की जरूरत है। साथ में ये भी याद रख लीजिएगा कि
संदप सभ्यता का जो स्थल किस नदी के किनारे हैं और कहाँ अवस्थित हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गया। इससे जो क्वेश्चन थे बेसिक वो आ गए। अगला है महाजन पदों का उदय और मगध का उत्कर्ष। इसमें से कौन कौन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, वह राजवंश जिसने मगध साम्राज्य पर शासन नहीं किया। सेम ऑप्शन वाले क्वेश्चन यहाँ पे मिल गए। तो ये उसमें से मगध साम्राज्य के कुछ लोगों का नाम होगा, उनमें से एक गुप्त का है साम्राज्य जो नहीं है। 16 महाजन पदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी। तो गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। नेक्स्ट आता है बौद्ध ग्रंथ जो 16 महाजन पदों का उल्लेख करता है। तो कौन सा बौद्ध का ग्रंथ है जो 16 महाजन पदों का उल्लेख करता है। तो अंगुत्तर निकाय, इसमें 16 महाजन पदों का उल्लेख है। अगला आता है हमारा प्रारंभ में राजगाह जो आधुनिक फिल इन द ब्लैंक के राजगीर का प्राकृत नाम है जो मगध की राजधानी थी। तो आधुनिक बिहार में पड़ता है हमारे नालंदा जिला में। राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6वीं सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है। तो ये भी ऑप्शन का क्वेश्चन बना हुआ है। तो इसमें वैशाली है। मिहिर भोज शासक थे। तो मिहिर भोज किसके शासक थे। तो ये प्रतिहार वंश के शासक थे मिहिर भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है तक्षशिला की ओर बढ़ते हुए सिंधु नदी को पार करने के बाद 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किसने किया था। तो सिकंदर ने किया था। प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिल वस्तु के शासक थे। तो उस टाइम शासक थे कपिल वस्तु के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 326 ईस्वी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध हुआ। वो किस नदी के किनारे हुआ। तो झेलम नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था। यहाँ पर राजा पोरस ने हार नहीं माना था। बाद में इन जो भी सिकंदर थे वो खुश होकर राजा पोरस को साम्राज्य अपना लौटा दिए थे। हरकन्या वंश का वह शासक जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव। तो यहाँ पे सिंपल अगर आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की तो आपका आंसर बन जाएगा। तो कौन है, उदयन। तो उदयन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, महाजन पदों के राजा ने किले बनवाए क्योंकि किला किस लिए बनाए, क्योंकि वो सुरक्षा प्रदान करते थे इसलिए किला बनाए गए थे। प्रथम चिकित्सक जीवक की नियुक्ति की गई थी बिंबिसार के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 शक्तिशाली महाजन पद मौजूद थे प्राचीन भारत में। मगध एक शक्तिशाली महाजन पद होते हुए भी वैशाली में अपनी राजधानी बज्जी सहित प्रशासन के एक अन्य स्वरूप के अधीन था जो कहलाया था गण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अभी जितने भी थे महाजन पद 16 महाजन पद वो ख़त्म हो गया। तो आपको ये 16 महाजन पद का 16 का राजधानी आपको याद होनी चाहिए। अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अंग का राजधानी कहाँ है, चंपा। मगध का राजधानी राजगीर। काशी का वाराणसी। अवंती का उज्जैन। ये सब चीज़ों का पूछते रहता है। तो ये चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए। नेक्स्ट, अब आ गया हमारा जैन धर्म और बौद्ध धर्म, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन बहुत मिलते हैं देखने को। तो पहला क्वेश्चन, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से एक नायनारों के नेतृत्व में हुआ जो फिल इन द ब्लैंक्स के भक्त थे। तो भक्ति आंदोलन शिव के भक्त थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे। यहाँ पे जैन धर्म के टोटल 24 तीर्थंकर हैं, जिसमें से कुछ का नाम आपको याद होना चाहिए, जैसे पहले का और अंतिम का। 24वें महावीर स्वामी और अंतिम तीर्थंकर वो भी महावीर स्वामी। अगर 23वें की बात करें तो पार्श्वनाथ, ये भी ध्यान होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ लिखे गए थे। तो बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं सब के सब पाली भाषा में लिखे गए थे। नेक्स्ट, वह शासक जिसके शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हो गया था। तो कनिष्क उस टाइम शासक था। गौतम बुद्ध के जीवन की वह घटना जिससे स्तूप संबंधित है।
तो मृत्यु, गौतम बुद्ध का जब मृत्यु हुआ था तो स्तूप उससे संबंधित है। नेक्स्ट, बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किए जाने वाले हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है छम। आगे, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महाशक्तियाँ अस्तित्व में थी? 16। ये अंग महाजन के ही बात कर रहा है, ये चंपा, अंग, काजी, यही सब जो 16 थे ना, उन्हीं से बात कर रहा है। लाइट ऑफ एशिया, जिसे एशिया की ज्योति किन के रूप में जाना जाता है? तो बुद्ध को हम लोग कहते हैं। अगला, जातक कथा किस संप्रदाय से जुड़ी हुई है? तो ये बौद्ध धर्म से जातक कथा जुड़ी हुई है। महावीर स्वामी की शिक्षा के संकलन को क्या कहते हैं? आगम सूत्र कहते हैं। नेक्स्ट, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन मूल ग्रंथ है। ये पाली कैनन गौतम बुद्ध से संबंधित है, बौद्ध धर्म का है। वह धार्मिक समुदाय जो व्यावहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाया जाता है, किससे संबंधित है? तो सिंपल क्वेश्चन ये है इसमें कि पर्युषण पर्व किससे संबंधित है? ये जैन समुदाय से संबंधित है। नेक्स्ट, 12वीं शताब्दी के कर्नाटक में वीर शैव अनुयायी थे, तो ये बसवंतरा के अनुयायी थे वीर शैव। तीसरा बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुआ था? तो तीसरा बौद्ध संगति हमारा पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था। 4 महान सत्य की अवधारणा किसने की थी? बौद्ध धर्म ने, गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट, वह राज्य जहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वो बिहार में था। ये छूट गया ना। धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। वह धर्म जिसके भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया, तो कौन सा धर्म था? बौद्ध धर्म। बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमा ऋषि गुफा कहाँ स्थित है? तो लोमा ऋषि गुफा कहाँ स्थित है? ये बिहार में हमारा स्थित है। तो ठीक है, आज का वीडियो में अभी फ़िलहाल इतना ही रखते हैं।